जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एडुटेरिया का सेट नंबर 5 जो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 4 सेट का एक अलग अलग वीडियो बनाया गया है। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो सीमांत वेग जो निर्भर नहीं करता है, तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वह निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वह प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता के केंद्र पर बनता है। नेक्स्ट है, प्रस्रव्य ध्वनियाँ है जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्रस्रव्य जो ध्वनि है वह 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली होती है। यानी अगर 20 से लेकर के 20,000 तक के हर्ट्ज की जो ध्वनि होता है वह श्रव्य ध्वनि होता है, और 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होता है अश्रव्य ध्वनि होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो गति विषयक जो नियम है, तो गति का नियम वह न्यूटन महोदय ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन जो I बराबर में mc² होता है वह सापेक्षता का सिद्धांत। विद्युत अपघर्षण का नियम ओम नहीं है, ये है विद्युत अपघर्षण का जो नियम है वह कूलम के द्वारा दिया गया है। लॉगरिथम का नियम जो है जॉन नेपियर को होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाता है। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या योग के बराबर होता है। तो यह संख्या योग है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो है वह सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। तो वह है गुजरात राज्य के लिए। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो वह है विनय कुमार सक्सेना को। विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो वह देश है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो आसान ऋण जो दिया गया यह रेहड़ी पटरी वाले को, यह इसमें 10,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है। तो वह देश भारत है, RCEP समझौता में शामिल नहीं है। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये सब शामिल है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। तो वह देश है अंडोरा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय थीम क्या है। तो यह है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान जो है 101वां है। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है। तो वह बिहार के कैमूर जिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है। तो वह देश है इराक बना है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आय का लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो वह वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC में है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। तो बाजार का विनियमन कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है। तो जाइलम को चालन
ऊतक कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया है। विकास का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है डी, इनमें से सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो यह जीव है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाता है। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो अमोनिया को यूरिया में यकृत यानी लीवर परिवर्तित करता है। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? तो अपेंडिक्स का कार्य कोई कार्य ही नहीं है। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान क्या होगा? तो संतान ए और बी दोनों होगा। किस रोग के विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो बिडाल जो परीक्षण जो है वह टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। बिडाइल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। पादप में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है वात परासरण कहलाता है। पादप में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह परासरण कहलाता है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न होता है तो वह है मध्य पट यानी डायफ्राम के कारण होता है। डायफ्राम के कारण होता है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक जो है वह ऑप्शन डी, अगर 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 और 15 में से 7 घटाएंगे 8 यानी सब जगह स्थान बराबर होता है तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट। निम्न में से किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का हवा में फीका पड़ जाता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हवा में फीका पड़ता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार वह 20 होता है और नॉर्मल जल का अनुभार होता है वह 18 होता है। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीलाथ होता है। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह एक बेहोश करने के लिए दिया जाता है, अन्य सभी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल होने के कारण वह खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक बड़ा है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक लंबा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो यह है वलित पर्वत में पाई जाती है। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह जल संधि है बाब उल मनदेव जल संधि। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो रबर उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है तो वह केरल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी नहीं है तो वह है तेल नदी, सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वृहद उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाती है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं का महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो वह है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति दे दे तब वह अधिनियम यानी कानून बन जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह है राज्यपाल होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, यानी एक वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त न हो तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है, वह जमानत राशि खो देता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वह 65 वर्ष है। राज्य की विधानसभा का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो वाटर लिली बांग्लादेश का है। और फ्रांस में सिर्फ लिली, भारत का तो अशोक स्तंभ ये है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु? तो भारत के राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड में है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है जैविक संघटक, ऊर्जा संघटक और जैविक संगठन, यानी इस प्रश्न का आंसर डी इनमें से सभी से है। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता एवं उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है, तो इको मार्ट किया गया है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है समुद्र है। नेक्स्ट है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है डाइटम, क्रिस्टियाई और हेरिंग। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वह जो क्षेत्र था दक्षिणी क्षेत्र था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो वह अवध की थी। सबसे ज़्यादा संख्या जो थी अवध की थी। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो वह है शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भीख मांगने वाली संस्था है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया है? तो वह बादशाह अकबर के द्वारा जौनपुर से फतवा जारी किया गया था।
नचिकेता का आख्यान यानी उल्लेख किसमें मिलता है? तो कठोर उपनिषद में नचिकेता का उल्लेख मिलता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।